शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य में कल हमने 22वां अध्याय किया था, जिसमें विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम दे करके भगवान विष्णु ने अपना द्वारपाल बनाया था। आज 23वां अध्याय है, जिसमें जय और विजय ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण वे भगवान विष्णु के द्वारपाल नियुक्त हुए, और कलह को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज इसी का वर्णन 23वें अध्याय में करेंगे। धर्मदत्त उवाच जयश्च विजयश्चैव विष्णोर्द्वारस्थितौ पुरस्थितौ किन्नुताभ्यां पुराचीर्णं तस्मात् तद्रूपधारिणौ गणाउचतुः तृणविन्दोस्तु कन्यायां देवहूत्यां पुरा द्विजः ज्येष्ठो जयः कनिष्ठोऽभूत् विजयश्चैव नामतः। धर्मदत्त ने पूछा कि जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण करके उनके वो द्वारपाल बने। तो गणों ने कहा कि प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। उसके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी प्रकट हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का व्रत देखने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देवर्षि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा, विजय याजक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्राह हो जाओ। विजय ने उस शाप को अंगीकार कर विजय को श्राप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे शाप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से शाप का वृत्तांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप विमोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप से
उद्धार कीजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य न होगी, यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और आज अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। तो गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि साप का स्मरण करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए गज ने भी विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्राह गज को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन्होंने उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान तथा एकादशी व्रत, तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग सर्वथा त्याज्य हैं। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलहा को हम लोग वैकुंठ लोक लिए जाते हैं। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलहा को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इनकी बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगत गुरु की सत्कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। एते श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्या संवादे कलहाया वैकुंठ प्राप्ति नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।